अब हम आपको बताने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों ने 9th में भी पढ़े हैं और उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन 9th में तुम लोगों ने पढ़े थे और ये इक्वेशन कैसे आए इनकी प्रूविंग भी पढ़ी थी। पर अब हम प्रूविंग को 11th के स्टैंडर्ड से करके बताएंगे तुम्हें, और वो है इंटीग्रेशन मेथड। ये तीनों इक्वेशन की जो प्रूविंग है वो इंटीग्रेशन मेथड से हम करके दिखाएंगे। तो देखते हैं भाई कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ठीक है। एक पार्टिकल है जो हमारा x एक्सेस के अलोंग चलता हुआ आ रहा है। अब हमने क्या किया कि जब पार्टिकल यहाँ था इस जगह पर, ये पार्टिकल यहाँ कहीं से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जब यहाँ था तब हमने इसकी मोशन को नोटिस किया। तो इस मोशन को जब हमने यहाँ से नोटिस किया, हम इसको कहेंगे पॉइंट ए। तो पार्टिकल जब पॉइंट ए पर आया तब हमने मोशन को नोटिस किया और उस टाइम को हम क्या मान लेंगे, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल आ तो रहा था बहुत पीछे से कहीं से, लेकिन जब हमने मोशन को नोटिस किया तब वो पार्टिकल ए पर था और इसी को हम मोशन का स्टार्टिंग टाइम मान लेंगे, ठीक है। अब ये पार्टिकल हमारा चलते चलते जब यहाँ आया तो अब टाइम हो गया t, ठीक है। यहाँ पर टाइम 0 है, लेकिन यहाँ से पार्टिकल चलते चलते जब पॉइंट B पर पहुँचा तो कितना टाइम लगा उसको, t टाइम लग गया। अब देखिए जब ये A पर था, पार्टिकल हमारा कहाँ था, A पर, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और ये इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर लीजिए कि u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ठीक है। भाई मोशन तो यहाँ कहीं से हो रहा था, लेकिन हमने मोशन की स्टार्टिंग कहाँ से मानी है, a से। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और इनिशियल टाइम क्या माना जाएगा, 0। यहाँ पर t टाइम पर जब पार्टिकल पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। कितनी वेलोसिटी हो गई, v। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब ज़रा ध्यान दें, ये पॉइंट ए पर जब पार्टिकल था तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस ये थी, इसे हम कहेंगे x1, ठीक है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पार्टिकल की उसे हम कहते हैं पोजीशन। तो अगर हम कहें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 इज़ कितना है, x1। तो जब A पर पार्टिकल है उस समय उसकी पोजीशन कितनी है, x1 है। अब ये पार्टिकल जब B पर पहुंच गया तो अब फिर से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मेजर करें। तो देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस हो गई x2। तो जब A पर पार्टिकल था तो उसकी पोजीशन थी x1 और जब B पर पार्टिकल आ गया तो उसकी पोजीशन हो गई x2। अब हम यहाँ बीच में 2 पॉइंट मानेंगे। एक पॉइंट है हमारा P और एक पॉइंट है हमारा Q। P और Q के बीच में बहुत छोटी सी डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस है dx। कितनी डिस्टेंस है ये वाली, dx डिस्टेंस है। पार्टिकल हमारा जब यहाँ से यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा चेंज हुआ होगा,
हालांकि बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस है ये पी और क्यू के बीच में, तो वेलोसिटी भी बहुत थोड़ी चेंज हुई होगी। और मान लीजिए कि वो जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है वो हुआ है डी। कितना चेंज हुआ? डी। पी से क्यू तक जब पार्टिकल आया तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज हुआ, वो चेंज हो गया डी। अब पी से क्यू तक आने में टाइम भी लगा होगा, तो उस टाइम को हम मान लेंगे डी टी। ठीक है, तो हमने कहाँ से मोशन को नोटिस किया? ए से। मतलब हम तो ये मानेंगे कि मोशन हमारी ए से स्टार्ट होती है। तो उस समय वेलोसिटी यू थी, टाइम क्या था उस समय? 0। यहाँ से पार्टिकल चलते चलते जब बी पर आया तो हमने यहाँ पर मोशन का एंड मान लिया, और टाइम कितना लगा? टी, और उस समय वेलोसिटी कितनी है? वी। अब ए और बी के बीच में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए पी और क्यू। इन पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी सी है, और वो डिस्टेंस हमने क्या मान ली? डी एक्स। तो पी से क्यू पर जब पार्टिकल आया तो इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज हो गया, और वो चेंज हुआ कितना? डी वी। ठीक है, पी से क्यू तक आने में जो टाइम लगा है वो कितना है? डी टी। अब हम इस डायग्राम को बेस मान करके चलेंगे, और अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे इक्वेशन आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैंने बताया था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक, तो किसी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो ए है, और ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हो गया। तो यहाँ से पार्टिकल हमारा चलते 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 आया, और मान लीजिए जब वो पी पर आ गया उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पी और क्यू के बीच जो वेलोसिटी है वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, तो पी और क्यू के बीच में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा किसी पॉइंट पर वो हो गया ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ? पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहाँ से, ए से। एक्चुअली स्टार्ट तो पीछे से हुआ था, लेकिन हमने मोशन कहाँ से स्टार्ट मानी है? ए से। अब ए से चलते चलते जब वो पी पर आ गया तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उस समय ए है, और ए इक्वल टू हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो आप ध्यान दें, डी वी इक्वल टू हो जाएगा ए डी टी। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें v फाइंड करना है और टी भी आना चाहिए इक्वेशन में। v फाइंड करना है, तो जैसे हमारे पास dv है, dv से हमें क्या फाइंड करना है? v। तो हमें dv का इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। जब हम dv का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको v मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो लिखाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ लिखना होगा डी वी इक्वल टू, यहाँ लिखना होगा ए डी टी। ये इंटीग्रेशन का साइन बना दिया मैंने, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है तो दोनों तरफ साइन बना दिया। अब इसमें हमें देखो डी वी क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है। डी वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी, और ऊपर लिखना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से डी टी क्या है? डी टी है टाइम इंटरवल, तो नीचे इनिशियल टाइम लिखना पड़ेगा और ऊपर फाइनल टाइम लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लिखना है। यहाँ पर क्या है? ये टाइम इंटरवल, तो नीचे इनिशियल टाइम लिखना है और ऊपर फाइनल टाइम लिखना है। तो ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इसी तरह से dt है, तो नीचे इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम क्या है? t। देखो ध्यान से, यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम क्या है? t है। अब हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, ओनली v, ये ठीक है। और जब dv का इंटीग्रेशन हमने v लिख दिया तो अब ये साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये साइन कह रहा था कि इंटीग्रेशन करिए। अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, dv का इंटीग्रेशन क्या कर दिया? v। तो अब ये साइन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट, और जो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उसको यहाँ से हटा करके हम यहाँ लिख देंगे, ये u हो गया, ये v हो गया, इक्वल टू। अब देखो जरा dt कह रहा है कि इंटीग्रेशन करिए t का, तो a का इंटीग्रेशन नहीं,
dt क्या कह रहा है कि t का इंटीग्रेशन करिए, ना कि a का। तो a का नहीं करना है तो a हम बाहर ले लेंगे। और अब क्या बचेगा अंदर? अब बचेगा अंदर केवल dt ही तो बचता है। तो जिस तरह से dv का इंटीग्रेशन यहाँ v हो गया था, उसी तरह से dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो ये हमारा t हो गया, और इसमें हमने सॉरी हाँ सही है, ये 0 है और ये t है। इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे अपर लिमिट कहते हैं। अब हम इन लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। तो लिखो, देखो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या है। लिमिट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अपर लिमिट को उठाइए और इसकी जगह पर रख दीजिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको मिल जाएगा v, क्योंकि ये वाला v उठा के हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद में हमको माइनस लगाना है। अब ये जो u है, इस u को उठाइए और इसकी जगह पर रख दीजिए। तो v की जगह पर हम क्या रख देंगे? u। इसको उठा करके यहाँ रख देना है, तो ये आ जाएगा u इक्वल टू, यहाँ पर देखो a है तो ये a हो गया। इसके बाद ये जो t है, इस t को भी उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो t आ गया। माइनस लगा के इस 0 को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 0 हो गया। तो इस तरह से हमको आया v माइनस यू इक्वल टू 80। अब माइनस यू को हम यहाँ ट्रांसफ़र करके लेते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। इस तरह से आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया। तो एक बार फिर से ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये y एक्सेज हो गया, ये x एक्सेज हो गया, यहाँ पर ओरिजिन हो गया, ठीक है। पार्टिकल हमारा यहाँ से चलते 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 जब a पर आया, तब हमने उसकी मोशन को स्टार्ट हुआ माना। तो उस समय स्टार्टिंग का टाइम जो है 0 हो जाएगा, और स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो u हो जाएगी। फिर ये पार्टिकल जब यहाँ था तो इसकी पोजीशन कितनी थी? x1। पोजीशन का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस। फिर ये पार्टिकल चलते चलते हमारा b पर आया फाइनली। तो b पर जब आया तो इसको टाइम कितना लगा? t लग गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब a और b के बीच में हमने ये 2 पॉइंट माने थे p और q। तो जब पार्टिकल p पर था तो इसका एक्सेलरेशन a है, और p से q पर जाने में बहुत छोटी सी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी dx, और वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज हुआ dv, और टाइम भी लगा कितना? dt। तो इसी को हम लेकर के यहाँ से चले हैं, a इक्वल टू डी अपॉन dt, और इसको इंटीग्रेशन कर दिया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला डेरिवेशन भी कर सकते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम जिस तरह से लिखा था यहाँ वी नो दैट, और ये लिखा था, उसी तरह का इक्वेशन हम यहाँ भी लेके चलेंगे। तो मैंने एक और चीज़ तुम्हें बताई है, और वो तुम्हें याद होनी चाहिए। वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बताया था मैंने, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं कि v की जगह पर हम ये लिख देंगे u प्लस ए टी, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया है। तो v की जगह पर हमने लिख दिया u प्लस ए टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब इस dt को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा dx इक्वल टू, पहले मैंने dx लिख दिया है, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। तो ये dt का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इन दोनों टर्म में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी, ठीक है। जो dt लिखेंगे उसमें से d और t बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिखेंगे, दूर दूर नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी, ठीक है। अब हम जिस तरह से यहाँ पर दोनों तरफ का हमने इंटीग्रेशन किया था, उसी तरह से यहाँ भी दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब नीचे से हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन का साइन बनाना पड़ेगा। तो देखो ये है dx, तो इंटीग्रेशन का साइन बना दिया और यहाँ dx लिख देंगे इक्वल टू, इस वाले टर्म में भी हमें इंटीग्रेशन का साइन बनाना है और इस वाले टर्म में भी बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका u dt प्लस ए टी डी टी, ठीक है। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन का साइन बना लिया। तो अब इसमें dx क्या है? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। dx क्या था? ds देखो ये है,
दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, ये देख लेते हैं, P और Q इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx, तो ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इसे हम चेंज इन पोजीशन कहेंगे। अब देखो इधर, तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इनिशियल पोजीशन और ऊपर क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन देखो क्या है उस समय डायग्राम में, उस डायग्राम में है x1। ठीक है, अब तो नीचे इनिशियल पोजीशन लिखेंगे और ऊपर जो है फाइनल पोजीशन लिखेंगे x2। यहाँ dt है, dt क्या है, टाइम इंटरवल, तो नीचे इनिशियल टाइम होगा और ऊपर फाइनल टाइम होगा। तो डायग्राम में जैसा कि लिखा है इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम क्या है, t है। इसी तरह से यहाँ भी ये टाइम इंटरवल है, तो नीचे इनिशियल टाइम होना चाहिए, ऊपर फाइनल टाइम होना चाहिए। तो इनिशियल टाइम 0 हो गया और फाइनल टाइम क्या हो गया, t हो गया। ये हमने लिमिट्स कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब सिंपली हमको क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x, और जो लिमिट्स हमने आगे लगाई हुई हैं x1 x2, इनको यहाँ पीछे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x1 और ये x2 इक्वल टू, यहाँ देखो dt कह रहा है कि t में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाइए, u में नहीं, तो u हम बाहर निकाल लेंगे, तो u बाहर आ गया। अब क्या बचा अंदर, केवल dt ही बचता है। तो जिस तरह से यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो गया था, उसी तरह से dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। प्लस वही काम यहाँ भी करना है, dt हमसे क्या कह रहा है कि t का इंटीग्रेशन करिए, ना कि a का। तो जो a का इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसलिए हम a को बाहर ले लेंगे। तो ये हमारा a बाहर आ गया। अब यहाँ पर t का इंटीग्रेशन करना है, तो t की पावर हम क्या मान लेंगे, 1, t की पावर 1 कर सकते हैं। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जो 1 है उसमें 1 और ऐड कर दिया जाएगा। कभी भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो जितनी पावर होती है उसमें 1 और ऐड कर देते हैं, अपॉन में हो जाएगा 1 + 1। और ये जो लिमिट थी तुम्हारी 0 से t, इसको हम पीछे कर देंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें करना ये है कि लिमिट सॉल्व करनी है। तो लिमिट हम कैसे सॉल्व करते थे, एक बार अपर लिमिट उठा करके हम यहाँ रख देते थे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x2 माइनस, इसके बाद ये x1 उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू u ब्रैकेट में ये जो t है, इस t को उठा के यहाँ रख देंगे, t माइनस, अब ये 0 को उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो 1 + 1 है ये 2 हो गया, पर अपॉन में है ये, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और 1/2 लिख देंगे, फिर a लिख देंगे। और यहाँ देखो इस t को यहाँ रख दो, t हो जाएगा। और पावर जो 1 + 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, फिर माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद क्या करते हैं, जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको यहाँ रख देते हैं। तो जब 0 को तुम यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो x2 - x1 है, इसको ज़रा हम डायग्राम में समझते हैं। आते हैं, देखें डायग्राम। देखो बच्चों, पार्टिकल हमारा A से चलते B तक मोशन किया, A से B तक मोशन किया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया A से B तक, और इसे हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अपने डायग्राम में A से B तक का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, S से। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बड़ी डिस्टेंस है x2, उस x2 में से अगर हम ये x1 माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, s बचता है। तो x2 - x1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, तो A से B तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू पूरा डिस्टेंस x2 और माइनस x1। अब चलो यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x2 - x1 की जगह पर क्या रखना है, s लिखना है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। अब पूरा डायग्राम बना के अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें। इसके बाद मैं थर्ड का डेरिवेशन बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों नोट कर चुके, चलो ठीक है, अब आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब केवल आपका थर्ड इक्वेशन बचा है। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम डेराइव करके बताते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो थर्ड नंबर में देखें, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, we know that
v इक्वल टू मैंने बताया dx अपॉन dt, ये फार्मूला आप जानते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो ये इक्वेशन है इसमें आपको a लाना है एक्सेलरेशन, और a का फार्मूला क्या होता है? a का फार्मूला होता है dv अपॉन dt, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि dv अपॉन dt को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि dx अपॉन dt तो है ही, इसमें dv से मल्टीप्लाई कर देंगे और dv से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये वाला dt है उसको शिफ्ट करा दें यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा dx, dt को हम शिफ्ट करा देंगे इसकी जगह पर और इसको ले जाएंगे इसकी जगह पर, तो dx अपॉन dv इंटू dv अपॉन dt, ठीक है। तो मैं पहले लिखा था ये फार्मूला, बाद में फिर मैंने क्या किया, dv से मल्टीप्लाई dv से डिवाइड किया, फिर बाद में क्या कर दिया, dv और dt को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान दें, dv अपॉन dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू हो गया dx अपॉन dv इंटू a, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा v dv इक्वल टू a dx बन जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब ध्यान से देखें जरा इधर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और इस तरह से करना है इसको हमें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे और यहाँ भी बनाएंगे। तो v dv इक्वल टू a dx। अब लिमिट देखो कैसे लगाना है, जैसा कि अभी हमने दो डेरिवेशन बताया उसी तरह से लिमिट लगाएंगे। जैसे ये dv है, तो dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ नीचे इनिशियल वेलोसिटी रहेगी और ऊपर फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। dx क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ नीचे इनिशियल पोजीशन रहेगी और ऊपर फाइनल पोजीशन रहेगी। तो इनिशियल पोजीशन हो गई आपकी x1 और फाइनल पोजीशन क्या हो गई x2। अब हम इंटीग्रेशन के लिए सोचते हैं। dv हमसे कह रहा है कि v में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाइए। v कहाँ है, ये है, तो हम v में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम v की पावर 1 तो मान सकते हैं ना। तो मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पावर होती है उसमें 1 और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ v की पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 और ऐड कर देंगे। फिर जितना ऊपर पावर होती है उतना ही अपॉन में लिख देते हैं। तो ऊपर पावर कितनी है, ये 1 + 1 है ना, तो अपॉन में भी 1 + 1 हो जाएगा। अब जो नीचे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो इनको आगे ना लिख करके अब ब्रैकेट के पीछे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, ठीक है। अब यहाँ देखें dx कह रहा है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाइए x में, a में नहीं, x में। तो a में नहीं लगाना है तो a हम बाहर निकाल लेंगे, a हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, dx, तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी कि v का इंटीग्रेशन तो आपने ये कर दिया, तो dv का इंटीग्रेशन v लिखिए। तो ऐसा नहीं होता, अगर dv के साथ में v है तो v का इंटीग्रेशन होगा, फिर dv का नहीं होगा। और यहाँ पर देखो dx के साथ में x नहीं था तो dx का होगा। अब ये लिमिट हम यहाँ पर रख देंगे, ये x1 और ये x2, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1 + 1 आपका 2 हो गया, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, ये v² बन जाएगा। तो v², ये u, ये v इक्वल टू 2a और ये x, x1 x2। अब हम लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। लिमिट को सॉल्व करने का सीधा तरीका ये है कि इस v को उठाइए और इसकी जगह पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा v² माइनस लगाइए और अब इस वाले u को उठा के इसकी जगह पर रख दीजिए, -u² इक्वल टू 2a। अब क्या होगा,
इस x2 को उठा करके हम x की जगह पर रख देंगे तो ये x2 हो गया, माइनस इसके बाद इस x1 को उठा करके यहाँ रख दीजिए तो ये x1 हो गया। अब ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि x2 माइनस x1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और इस माइनस यू स्क्वायर को हम यहाँ ले आएँ तो हमारा क्या बन गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, नहीं ठीक है नोट कर लें, और तीनों डेरिवेशन को एक बार फिर से देख जाएंगे, हर एक जगह एक जैसी कॉन्सेप्ट यूज हुई है, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लें। हाँ भाई, अब हम नई हेडिंग बताएंगे और वो हेडिंग है डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकेंड। कभी कभी टीएथ की जगह पर nth भी लिखा होता है, nth सेकेंड। ठीक है, तो हम ये टॉपिक तुम्हें बताने जा रहे हैं। कभी कभी टीएथ लिख देता है, कभी कभी nth भी लिख देता है। आप ज़रा समझिए, मान लीजिए कि हमारा जो पार्टिकल है ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से t इक्वल टू 0, जहाँ से मोशन को स्टार्ट माना जाता है उसे हम क्या कहेंगे, t इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये पोजीशन x इक्वल टू 0 है। यहाँ से पार्टिकल हमारा चलते चलते आगे बढ़ा और हमने देखा कि यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया 1 सेकंड में, फिर चलते चलते यहाँ आया, अब 2 सेकंड हो गया। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया तो 1 सेकंड का टाइम लगा, और यहाँ से यानी ओरिजिन से ही यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये आपका n-1 सेकेंड है। कौन सा सेकेंड है, n-1 सेकेंड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेकेंड का टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकेंड का टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1 सेकेंड का टाइम लगा, n-1 सेकेंड लिख देते हैं, और यहाँ तक आने में n सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, n-1 सेकेंड। ठीक है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक आने में n-1 सेकेंड का टाइम लगा, और ओरिजिन से लेकर ही यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसको n सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, तो मैंने ये टाइम लिखा हुआ है, डिस्टेंस नहीं लिखी है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं। ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक आने में डिस्टेंस जो कवर की इसने वो हो गई x सफेक्स n-1। ठीक है, और ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक आने में जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो हो गई xn। तो ये डिस्टेंस हो गई xn। अब ये जो बीच का टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये केवल 1 सेकेंड का टाइम लगा। कैसे, इसमें से इसको माइनस करो, n में से जब इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, तो ये 1 सेकेंड हुआ। इसी 1 सेकेंड को हम nth सेकेंड कहेंगे, लास्ट का 1 सेकेंड है ये, तो इसे हम बोलेंगे nth सेकेंड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टाइम कितना लगा, n सेकेंड, लेकिन केवल यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, nth सेकेंड, लास्ट का 1 सेकेंड। तो ये आपका nth सेकेंड हो गया।
nth सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो लास्ट का 1 सेकेंड है ये, उसी को हमने nth सेकेंड कहा। और इस nth सेकेंड में जिसने जो डिस्टेंस कवर की है उसको हम मान लेंगे s सफिक्स n। क्या मान लेंगे? s सफिक्स n मान लेंगे उसको। अगर ध्यान से देखें तो पूरी डिस्टेंस है xn और ये डिस्टेंस है xn माइनस 1। अगर पूरी डिस्टेंस में से हम इसको माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब होता है लास्ट का 1 सेकेंड, इक्वल टू Sn। कितनी डिस्टेंस है लास्ट के nth सेकेंड में? Sn डिस्टेंस है। तो अब हम अगर Sn निकालेंगे, वेयर Sn इक्वल टू, तो केवल हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। ये निकालने के लिए क्या करना है? पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा xn माइनस x सफिक्स n माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम अभी फार्मूला यूज कर चुके हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम ये निकालेंगे xn माइनस 1। तो s डिस्टेंस है और देखो ये xn माइनस 1 भी डिस्टेंस है। तो हम यहाँ s की जगह लिख देंगे xn माइनस 1 इक्वल टू u, और t है टाइम। तो भाई ऐसा है, इस डिस्टेंस को देखो कवर करने में कितना टाइम लगा, n माइनस 1 सेकेंड लगे। तो हम t की जगह पर क्या रख देंगे? n माइनस 1 प्लस हाफ a, यहाँ भी t की जगह पर n माइनस 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगर xn निकालना चाहें, xn कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है? ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? xn। तो xn इक्वल टू हो जाएगा, फिर यही फार्मूला लगाएंगे u, लेकिन t की जगह t ना लिख करके क्या लिखेंगे? n सेकेंड, क्योंकि पूरा टाइम हमारा कितना है? n सेकेंड है। तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ये Sn फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें xn माइनस xn माइनस 1 करना पड़ेगा। ये कब हो सकता है? जब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें। तो जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट माइनस होगा, राइट से राइट माइनस होगा। तो ये हो जाएगा xn माइनस 1 इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अब ये देखो क्या हो जाएगा, u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो Sn, तो un प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यहाँ है ही, इसका ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a, इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इस तरह से आएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका माइनस un हो जाएगा प्लस u बन जाएगा, क्योंकि इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये वाला जो माइनस है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस का जब यहाँ हो जाएगा तो ये माइनस 1/2a, और यहाँ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब इस माइनस 1/2a का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखो बन जाएगा, यहाँ से देखें ज़रा, दिखाई दे रहा है, Sn इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस un। और यहाँ पर थोड़ा एक बात का ध्यान देना है कि हमने ये जो वैल्यू रखी थी यहाँ पर un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर था, यहाँ पर ए एन स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 को मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया था यहाँ पर।
इसी तरह से यहाँ भी करना है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ भी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड जो था वो मैंने रॉन्ग लिख दिया था यहाँ पर, अब करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस यू एन प्लस यू। अब ये माइनस हाफ ए का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर आएगा और प्लस ए एन हो जाएगा और माइनस 1/2 ए हो जाएगा ये। ठीक, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये हाफ ए एन स्क्वायर ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर जो यू एन है वो यू एन भी कैंसिल हो रहा है। तो एस एन इक्वल टू क्या बचा, यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हाफ ए कॉमन ले लेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ दोनों में ए तो कॉमन है लेकिन हाफ इसमें नहीं है। हाफ इसमें नहीं है तो आप इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2n हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस ये हाफ ए आपने पूरा कॉमन ले लिया है तो यहाँ बन जाएगा 1। तो ये फार्मूला हो गया एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो याद रखिए इस फार्मूले का यूज कब करना है, जब आपसे ये कहा जाए कि बॉडी को चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया और हम ये निकालना चाहें कि इसने 3rd सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, केवल थर्ड में, या 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 9th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो किसी पर्टिकुलर 1 सेकंड में जब वो डिस्टेंस कवर्ड पूछेगा तब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो u इनिशियल वेलोसिटी है और n क्या है, जिस सेकंड में हमको निकालना है। जैसे उसने कहा 3rd सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा तो n की जगह पर 3 रख देंगे। अगर वो कहेगा कि 9th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा तो n की जगह पर हम 9 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डेराइव किया। इसको ज़रा नोट कर लें, अच्छा डेरिवेशन है।